दोस्तों WCS सभी इंजीनियरिंग ट्रेडों में एक कॉमन सब्जेक्ट है, लेकिन सिलेबस में थोड़ी बहुत वेरिएशन है। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करिए। आज के हमारा स्टडी का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक। दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ त्रिकोणमिति के बेसिक फार्मूलाज मेंशन किए हुए हैं जो आप लोग को ऑलरेडी नोन होंगे। अगर नहीं पता है तो आप इन फार्मूलों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम अपने क्लास को आगे जारी करते हैं। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री मिलकर बना है ट्रायंगल और जियोमेट्री से। ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल और जियोमेट्री में क्वाड्रेंट जियोमेट्री। यदि हमको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता है मीन्स हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में नॉलेज है, और क्वाड्रेंट जियोमेट्री के बारे में पता है मीन्स कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए एंगल की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, इसका ज्ञान है, तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री हमें आती है। अब देखिए दोस्तों, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा ये थीटा है, मीन्स कि हम यहाँ से देख रहे हैं। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमारे लिए लंब कौन सा होगा? थीटा के सामने वाला, और आधार क्या होगा? थीटा जिस पर टिका हुआ है। और यदि हम अपना ऑब्जर्वेशन सिचुएशन बदल लें और हम यहाँ से देखें, हमारे लिए एंगल ये होगा ऑब्जर्वेशन एंगल या एलिवेशन एंगल, यह होगा, और तब हमारे लिए लंब की वैल्यू हो जाएगी एंगल के सामने यह, और आधार की वैल्यू जिस पर कि एंगल टिका हुआ है यह। दोस्तों मैं यह एजम्पशन लेकर चल रही हूँ कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बेसिक नॉलेज है, जैसे कि साइन कॉस टेन। साइन की वैल्यू होती है लंब अपान कर्ण, कॉस की वैल्यू होती है आधार अपान कर्ण, और टेन की वैल्यू होती है लंब अपान आधार। इसके अलावा साइन का इनवर्स कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट होता है। अब आइए देखिए दोस्तों, यह क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? जो भी हम एंगल लेते हैं वो एक्स के पॉजिटिव साइड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एंगल ले सकते हैं? एक तो हमारा थीटा एंगल हो गया, और दूसरा 90 माइनस थीटा, 90 से कम की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, और 360 प्लस थीटा। देखिए दोस्तों, यह हमारा 19 है, यह 180 है, 270 और ये 360 है। 360 प्लस थीटा हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसके अलावा सेकेंड क्वाड्रेंट हमारा होगा 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट होगा हमारा 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट होगा 360 में से थीटा निकालेंगे तो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इसके अलावा यहाँ पे माइनस थीटा से भी दिखाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट को, और 270 प्लस थीटा। देखिए दोस्तों, अब कौन से क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होगी और कौन से की निगेटिव होगी, इससे हम बहुत सिंपल तरीके से याद कर पाएंगे। सिल्वर टी कप से यदि हम निमोनिक्स का यूज करें दोस्तों, निमोनिक्स क्या होता है आप लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। चित्र के जरिए या फिर अजीबोगरीब स्टोरी के जरिए हम जब किसी चीज़ को याद करते हैं तो वो हमारे निमोनिक्स का एक हिस्सा होता है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन या इसके इनवर्स सभी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, मीन्स आल पॉजिटिव होता है। वो कैसे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किससे बना होता है? लंब, आधार और कर्ण से। जब तीनों पॉजिटिव है मतलब सब पॉजिटिव होगा। आइए सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को देखते हैं। इसे एक बहुत सुंदर से ट्रिक से हम लोग याद करने वाले हैं, सिल्वर टी कप से। सिल्वर टी है, किसमें रखा गया है? कप में। तो आई होप कि ये बहुत सिंपल सा और बहुत अच्छा सा ट्रिक आप लोग को याद हो चुका होगा। सिल्वर टी है, रखा कहाँ गया है? कप पे। सिल्वर टी, चांदी का चाय कप में रखा गया है। सिल्वर से हो गया हमारा साइन, साइन का इनवर्स कॉसेक, टी टेन कॉट, और कप कॉस और सेक। तो आप लोग को कभी नहीं भूलेगा यह ट्रिक। और इसके अलावा दोस्तों, आप लोग अक्सर देखे होंगे जब भी हम
कॉस माइनस थीटा लिखते थे तो वैल्यू आती थी कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा लिखते थे तो आती थी वैल्यू माइनस साइन थीटा, या अगर टेन माइनस थीटा रखते थे तो आती थी माइनस टेन थीटा। मतलब कि हमारा कॉस के साथ ऐसा होता था क्योंकि माइनस थीटा जो है वो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में है। आइए दोस्तों अब कुछ और बातें करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि यहाँ पे 90 का फैक्टर रहा तो इंटरचेंज होगा, और यदि यहाँ पर 180 का फैक्टर रहा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज नहीं होगा, बल्कि साइन में क्वाड्रेंट जियोमेट्री के अनुसार, एंगल के अनुसार साइन चेंज होगा कि प्लस पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। इसके अलावा साइन है तो साइन में ही रहेगा, कॉस है तो कॉस में ही रहेगा, टेन है तो टेन में ही रहेगा, और अगर इसका इन्वर्स है तो वही रहेगा। कहने का मतलब ये है, यदि 180 का फैक्टर है तो चेंज नहीं होगा, केवल साइन में चेंज होगा, प्लस या माइनस होगा। लेकिन यदि ये 90 का फैक्टर है तो वो इंटरचेंज भी होगा और क्वाड्रेंट के अनुसार प्लस और माइनस भी होगा। अब इंटरचेंज होगा तो कैसे याद रखेंगे, आइए कुछ समझते हैं, या कुछ इंटरेस्टिंग मेथड्स याद करते हैं। साइन और कॉस में बहुत अच्छे रिलेशन है, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, सेक कॉसेक में बदलेगा, कॉसेक सेक में बदलेगा। लेकिन टेन जो कि बना है साइन और कॉस से, टेन कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा। यह बस आपस में इन्वर्स ही चेंज होंगे, लेकिन यह एक दूसरे से चेंज होंगे और इसके इन्वर्स भी एक दूसरे से चेंज होंगे। जैसे कॉसेक का सेक में, सेक का कॉसेक में चेंज होगा। इसके अलावा दोस्तों ये सब बहुत आसानी से अच्छी तरीके से आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, लाल बटे कक्का। जैसे साइन का लंब कर्ण, कॉस थीटा का आधार कर्ण और टेन का लंब और आधार। दोस्तों यहाँ तक बात हुई बेसिक कॉन्सेप्ट की, जो आप लोग ऑलरेडी जानते थे, बस इसका क्विक रिवीजन हुआ। अब आइए आप लोग की स्क्रीन के सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर हम इसे वैल्यू पुट मेथड से देखें तो हम आसानी से जान पाएंगे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू तभी बराबर होती है जब वो 45 डिग्री का होता है। तो थीटा की वैल्यू 45 मान के हम इस पे पुट करेंगे तो कॉसेक थीटा जो कि साइन थीटा का इन्वर्स होता है, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी √2। इसके अलावा अगर दोस्तों इसके बेसिक पे जाएं तो मैं आपको एक रूल बता रही हूँ। साइन x बराबर कॉस वाई यदि कहीं भी दिया है तो इसका मतलब है x प्लस वाई इक्वल टू 90 ही होगा। इससे मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। साइन 30 बराबर कॉस 60 होता है, साइन 60 इक्वल टू कॉस 30 होता है, साइन 45 इक्वल टू कॉस 45 होता है, साइन 90 इक्वल टू कॉस 0 के बराबर होता है। अब देखिए इन दोनों एंगल को जोड़िए, 30 प्लस 60 90, 60 प्लस 30 90, 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 0 90। तो हम क्या कंक्लूजन निकालें, यदि साइन x इक्वल टू कॉस वाई दिया है इट मीन्स x प्लस वाई बराबर 90 होगा। और अगर इस फार्मूले पे इसे रखें तो टू थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 90, टू थीटा बराबर 90, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45। तो हमें एग्जाम में सरल मेथड अप्लाई करना है। जब हमें पता है कि 45 पे दोनों की वैल्यू सेम होती है तो मैं डायरेक्ट इस पे 45 की वैल्यू पुट करके आंसर को फाइंड कर लूँगी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। यह भी हमारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है 235 डिग्री की वैल्यू रेडियन में क्या होगी। हम सभी को पता है रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए या डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई अपान 180 या 180 अपान पाई का इंटू करते हैं। लेकिन कन्फ्यूजन यह होती है कि पाई अपान 180 करूँ या 180 अपान पाई करूँ। तो यह कन्फ्यूजन आज से आप लोगों की हमेशा के लिए दूर होने वाली है। हम सभी को पता है
180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। हमें देखना अब यह है कि हमें जो रिजल्ट चाहिए वो रेडियन में चाहिए या डिग्री में चाहिए। यदि तो हमें रिजल्ट रेडियन में चाहिए तो सबसे पहले हम रेडियन में लिखेंगे अपान 180 डिग्री, और फिर जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है उसे रखकर इनटू कर देंगे, तो ये हमारी वैल्यू रेडियन में आ जाएगी। और यदि रिजल्ट हमें डिग्री में चाहिए तो हम सबसे पहले डिग्री वाला रखेंगे 180, उसके बाद अपान में रेडियन वाला लिखेंगे और फिर यहाँ पे दी गई वैल्यू से इनटू कर देंगे। दिए गए क्वेश्चन में हमें रेडियन में चेंज करना है तो ऊपर वाला रेडियन होना चाहिए, मतलब कि पाई अपान 180। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं 235, 5 से कटेगा 5 3 15, 5 6 30, 5 चौक के 20, 5 7 35, तो हमारा आंसर होगा 47 इंटू पाई अपान 36, यही राइट आंसर होगा। हमारे क्वेश्चन पेपर में मिस प्रिंटिंग हो गई है, राइट आंसर होगा हमारा 47 पाई अपान 36। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।